हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। ये है आपका अपना चैनल जहाँ पे हम जीके और साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और फुल ऑफ नॉलेज है। देखिए, हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कितने कुल दांतों की संख्या होती है मनुष्य और अन्य जानवरों में, और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम यानी कि हम खाना या पचाने की अगर प्रक्रिया को शुरू करते हैं, वहीं से हमारा बॉडी जो है वो एनर्जी लेता है और हम दिन भर के या दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उनको करने में सक्षम होते हैं। राइट, वी आर एबल टू डू द वर्क। इसके लिए दांत जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन एक बहुत ही कंफ्यूजन ये होता है कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग नंबर होता है या अलग अलग संख्या होती है दांतों की। हमारे एग्जाम्स में अमूमन ये पूछा जाता है कि किस जानवर के अंदर कितने दांत हैं, तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझते हैं कि टीथ जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार के टीथ जो है वो हमारे ह्यूमन जॉ में पाए जाते हैं। इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, हमारा माउथ जो है उसका अप्पर पार्ट जो है वो मैक्सिला बोला जाता है। नीचे वाले जबड़े को हम मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल जो है वो मूवेबल होता है, यानी कि हिल पाता है। इसी वजह से मैं बोल पा रही हूँ या आप बोल पाते हैं। राइट, इन्हीं दो जबड़ों के अंदर में हमारे टीथ का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम डेंटाइन स्ट्रक्चर करके बोलते हैं या पूरा दंत इसको बोला जाता है। टोटल टीथ की संख्या जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अगर मैं एक स्टैंडर्ड टीथ की संख्या की बात करूंगी तो 32 यानी कि 32 दांत जो है वो एक मनुष्य के मुंह में मौजूद होते हैं, जिनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। राइट, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि हमने अपने माउथ को अपर एंड लोअर और लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल मेरे पास 4 पार्ट्स हो गए, यानी कि 4 हिस्सों में मैंने अपने माउथ को डिवाइड कर दिया। जिसमें से अगर हम टीथ को काउंट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास पहले टीथ जो हैं, शुरू के जो दांत होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, ICPM और M ऐसे करके लिख लें। सबसे पहले इंसीजर्स याद रखिए, फिर कैनाइन याद रखिए, फिर प्रीमोलर याद रखिए, और फिर याद रखिए आपके लास्ट यानी कि चौथे जो हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मोलर्स के नाम से जाना जाता है। कृंतक इंसीजर्स के नाम से। ये दांत जो हैं वो आपके कुतरने के काम आते हैं, जैसे कोई भी चीज लिया उसको काटने में हेल्प करते हैं। कैनाइन ये काटने को, किसी चीज को, और फाड़ने को इस्तेमाल किए जाते हैं। कैनाइन जो है वो वॉल्फ वगैरह में जो होता है, भेड़िया वगैरह जो होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, काफी अच्छे से एक्सटेंडेड होते हैं, बहुत नुकीला होता है, तो वो आपका कैनाइन ही होता है। अग्र चर्वणक, जिनको आप प्रीमोलर का नाम देते हो, ये चबाने के काम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चबाने के चर्वणक काम आते हैं, यानी कि मोलर जो है वो सबसे ज्यादा चबाने के काम आते हैं। इन्हीं की संख्या अगर मैं आपसे बोलूं कि, तो मैं आपको 2 1 2 3 करके इनकी संख्या लिख सकती हूँ, यानी कि हमारे दांतों में हर एक इनका जो नंबर होता है वो 2 1 2 3 होता है। 2 हमारे पास इंसीजर्स होते हैं, ये रहे, है ना। मैं आपको इसको डिमार्केट करूं तो ये 2 इंसीजर्स हैं। एक जो है वो कैनाइन होता है, ये आपका कैनाइन है। 2 जो है वो आपके प्रीमोलर हैं, राइट, और पीछे के लास्ट के 3 दांत जो हैं वो आपके मोलर बोले जाते हैं। इसी में से पीछे का जो तीसरा दांत है, मोलर जिसको आप बोल रहे हो, इसमें से तीसरा दांत जो है वो कई लोगों का निकला होता है और कई लोगों का नहीं निकलता है। इसीलिए हम इसको अक्ल की दाढ़ भी बोलते हैं, अक्ल दाढ़ के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम विजडम टूथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विजडम टूथ के नाम से जानते हैं, अक्ल दाढ़ या विजडम टूथ। जो ये अक्ल दाढ़ जो है वो कभी कभी 30-50 ईयर्स के आसपास भी निकलती है, प्रोबेबली 30-40 के ईयर में। कभी कभी किसी किसी के पास शुरुआत से ही निकली होती है, लेकिन ये जब भी निकलती है तो बहुत ज्यादा पेन करती है। इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो सलाह देते हैं कि इसको उखड़वाना या इसको निकलवाना ही बेटर होता है, क्योंकि जिनकी प्रॉपरली पहले निकल आती है अकल दाढ़ वो सही निकलती है, लेकिन जिनकी लेटर स्टेजेस पे निकलती है तो वो आइडियली लास्ट वाले टीथ के साथ ऐसे कर रही होती है। मतलब अगर ये आपका आखिरी टीथ है ये वाला, यानी कि सेकंड मोलर है, तो ये थर्ड मोलर आपका इस तरीके से उसको प्रेशर लगा रहा होता है, इसलिए ज्यादातर इस थर्ड मोलर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो 3 दांत जिनकी शेप जो है वो अलग अलग है। पर क्या ये हमारी जॉ लाइन में इसी तरीके से होते हैं? नहीं। आप याद रखिए, जितना दांत आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा है वो उस टोटल दांत का खाली 1/3 एरिया है, यानी कि जो दांत आपके जबड़े में ऊपर की तरफ नजर आता है वो आपका 1/3 एरिया होता है। 2/3 एरिया अभी भी आपकी जो जबड़ा है उसके अंदर होता है। इसलिए दांत को जड़ से उखाड़ना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है ना, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। दांत के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला भाग क्राउन बोला जाता है,
दूसरा नेक बोला जाता है और तीसरा हम डिफाइन करते हैं रूट। पहला क्राउन जो आउटर मोस्ट पार्ट है और दिखता है, विजिबल होता है। नेक जो होता है वो गम्स में एम्बेडेड होता है, यानी कि जो हमारे मसूड़े उसमें धसा होता है। और रूट्स जो है वो क्या कर रही हैं, आपकी जो जॉ लाइन है उसको अंदर तक सॉकेट के साथ अरेंज किए हैं या चिपकी हुई हैं, और सारी ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स जो है आपके रूट वाला जो हिस्सा है वहां से निकल रही है। तो इन केस कभी डेंटल कैरीज हो जाती हैं और तो ये वाला हिस्सा जो है वो एक्सपोज होने लग जाता है, और उसके बाद अगर ये वाला हिस्सा भी एक्सपोज हो गया है तो दांत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आने लग जाती है, राइट। अब इसके ऊपर आपको एक लेयरिंग नजर आ रही होगी जो इनेमल लिखा हुआ है। इनेमल हमारे दांतों की हार्डेस्ट सब्सटेंस, या हमारे बॉडी का ही देख लीजिए, इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट बॉडी पार्ट जो है वो बोला जाता है। इससे कठोर हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। इनेमल इज द हार्डेस्ट बॉडी पार्ट विच वी हैव इन अ बॉडी। ये दांतों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनाता है और ये हल्का पीले रंग का होता है। तो कभी भी आप ऐसे बोलो कि एकदम झक सफेद किसी के दांत हैं तो प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे दांतों में वैसे भी हल्का पीलापन होना चाहिए जो इनेमल की वजह से। ब्रश करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ब्रश जो है वो 30 सेकंड से 1 मिनट तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। दांत घिसना बहुत लंबे समय तक इनेमल जो है उसको नुकसान पहुंचाता है। अब हम दांतों के अलग अलग पार्ट्स की देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम टस्क की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, हम बात कर रहे हैं हाथी के। हाथी के दांत आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, खाने का कुछ दिखाने का कुछ और, क्योंकि जो आपकी जो इंसीजर होती है ना, इंसीजर जो है ये आगे, कैनाइन नहीं, याद रखिएगा, हाथी का ये जो एक्सटेंडेड है ये दांत, ये आपकी इंसीजर्स होती हैं और ये ऊपर की तरफ ही होता है, नीचे की तरफ नहीं पाया जाता है। तो हाथी का अगर आप डेंटाइन स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि 1033 और ये ऊपर होता है, नीचे तो आपका 003 करके लिखा जाता है। तो ऊपर का दांत जो बाहर निकला है वो इंसीजर्स है। कैनाइन ऊपर नीचे दोनों जगह एब्सेंट है। प्री मोलर और मोलर जो है वो 3-3 की संख्या में दिए गए हैं। इसी तरीके से हम कुछ अन्य जानवरों की संख्या की बात करते हैं। तो याद रखिए कि अन्य जानवरों में अगर हम मंकी की बात करते हैं तो मंकी और ह्यूमंस दोनों के अंदर 32 दांत होते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। किसी रैबिट के दांत की हम बात करें तो रैबिट यानी कि जो खरगोश होता है ना, उसके अंदर 28 दांत होते हैं। खरगोश के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। अगर हम काऊ या गोट की बात करते हैं, कि बकरी की बात करें या गाय की बात करें, उनके अंदर भी दांतों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 32 होती है, राइट, 32। डॉग की बात करें, कुत्ते की बात करें, तो कुत्ते के अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो 42 होती है, यानी कि 42 होती है। चूहे के अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो आपकी 16 बोली जाती है, यानी कि एक चूहे के अंदर जो चिजल टीथ हैं उसके अलावा 16 टीथ जो हैं वो टोटल मौजूद होते हैं। एलिफेंट के अंदर टोटल 26 दांत होते हैं। 1033 को अगर हम 033 के साथ इंटू में 2 कर देंगे तो 26 दांत आपके आएंगे। एक कंगारू के अंदर जो है वो 34 दांत होते हैं, और एक शीप या जो भेड़ होती है ना, उसके अंदर आपके 32 दांत होते हैं। ये दांतों की संख्या थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब एक बड़ा कॉमन सा एक आपको सवाल, या कई सारे जो बुक्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि मच्छर के अंदर 47 दांत होते हैं। तो मैं आपको ये जस्ट ये एक्सप्लेन कर दूं कि मच्छर के अंदर जो 47 दांत होते हैं वो दांत नहीं होते हैं। आइडियली मच्छर के अंदर कोई दांत नहीं होता है, जीरो। कि आपके जो इंसेक्ट होते हैं ना उनके अंदर कोई दांत नहीं होते हैं, और मॉस्किटो जो है वो आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्टा की कैटेगरी में आता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मच्छर के अंदर कितने दांत है, ये क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में गलत है, या ये बताना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि मच्छर के अंदर ना 47 जो होते हैं वो दांत नहीं होते हैं। उनको हम डॉगर्स या प्रोबॉसेस बोलते हैं। क्या वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है, प्रोबॉसेस या डॉगर्स जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि मच्छर में कितने टीथ हैं, तो वो क्वेश्चन पहली बात अपने आप में गलत है, क्योंकि मॉस्किटो डू नॉट हैव टीथ एट ऑल। ठीक है, मच्छर के अंदर टीथ नहीं होते हैं। टीथ जो है वो आइडियली आपके जो मैमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। टीथ होना मैमल्स का फीचर है, बाकी किसी कैटेगरी का फीचर टीथ होना नहीं है। ठीक है, बाकी किसी कैटेगरी में आपको दांत नजर नहीं आएंगे। आपके पास मच्छर जो होता है उसमें प्रोबॉसेस करके हम बोलते हैं। तो इनमें ये जो आपको ये डंग दिखाई दे रहा है ना, तो कोई मच्छर जब स्किन पे बैठता है तो वो हमारी स्किन पे पहले सलाइवा गिराता है अपना, फिर अपना डंक जो है ना वो स्किन के अंदर इंसर्ट करता है, पियर्स करता है। उसको पियर्स करने के
लिए ना ये जो आपको लिखा हुआ है, ये आपको छोटे 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 हेयरी लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये जो है ये प्रोबॉसिस बोले जाते हैं। इसके स्टार्टिंग का जो पार्ट है जिसको आप सकर बोलते हो, तो ये हमारी स्किन में ऐसे इंसर्ट करता है, पियर्स करता है, जिसकी वजह से 47 सच एंटीनास एंटर्स इनटू आवर बॉडी। तो ये आपके प्रोबॉसिस हैं, मतलब एंटीना के ऊपर 40 सच प्रोबॉसिस एंटर्स इन आवर बॉडी। तो दे आर नॉट टीथ, ये दांत नहीं है, ये आपके प्रोबॉसिस हैं। याद रखेंगे इस चीज को। शॉर्ट वीडियोस आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। OTS अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको इसके रिलेवेंट काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। CHSL, MTS, NTPC और ग्रुप डी के बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और शाम को 6 बजे जो है वो हम साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी कि MCQs और PYQ मैं आपको कराऊंगी। और बहुत जल्दी MCQs और PYQ हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। इनफैक्ट वी आर डूइंग इट इन अ टॉपिक वाइज मैनर। थैंक यू सो मच। जस्ट डाउनलोड द ऐप और क्लासेस आपको इसी चैनल पे YouTube पे मेरी मिल जाएंगी, साइंस की थ्योरी एंड MCQs। थैंक यू सो मच।